पूछा कुछ कर देख रहे? बोले मेरी तरफ नहीं देख रहे, लगता दिख नहीं रहा हूं। तो सबसे आगे बैठ जाए। जिधर जाए नारद जी उधर विश्वमोहिनी जो शीलनिधि कन्या थी वो उधर से मुंह फेर ले, और इधर इसी प्रकार से देखते हुए कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखा, देखते ही परम सुंदर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल उनके कंठ में माला पहनाई। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा, समाज सब भयउ निराशा। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान श्री नारायण कुमारी राजकुमारी को लेकर के अदृश्य हो गए, अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार उदास हो गए, लेकिन काम की वेदना से आतुर हो नारद जी विह्वल हो गए। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले, नारद ने रुद्रगणों से बोले कि तुम व्यर्थ काम से मोहित हो रहे हो। अरे आप अपने सौंदर्य को तो देखो, राजकुमारी को पाना चाहते हो तो सौंदर्य को देखो, अपना बाण के समान घृणित मुख को देख लो। सूची कहते महर्षियों, उन रुद्रगणों का वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। शिव की माया से मोहित होकर के जाकर के जल में देखा, अपना मुख देखा, जल में जाकर के देखा, भयंकर क्रोध से थर-थर कांपने लगे, जल उठे। माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां पर साप दे डाला। तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः मैं तुम सबको श्राप देता हूं, जाओ तुम राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म हो, राक्षस बन जाओ। अतः तुम ब्राह्मण के वेश से उत्पन्न राक्षस हो जाओ, ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे। ज्ञान शिरोमणि शिव गण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए। नारद जी का सूची कहते हैं, नारद मोहित होकर के शिव गणों को श्राप दे डाला और मोह निद्रा से न जाग सके। भगवान विष्णु के कहे हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध किए हुए विष्णु लोक को चले गए। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भावई मन ही करऊं तुम सोई, परम स्वतंत्र ना, परम स्वतंत्र ना, परम स्वतंत्र ना। अरे तुम बड़े कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में रखते हो। दूसरों का उत्साह, दूसरों का उत्कर्ष तुम्हें देखा नहीं जाता। माया भी तुम, अंतःकरण तुम्हारा मलिन है। पूर्व काल में तुम्हें मोहिनी रूप धारण करके कपट से असुरों से कपट किया और देवताओं को तुमने अमृत पिला दिया। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो विष निकला तो कालकूट नामक विष तो भगवान शिव को पिला दिया और लक्ष्मी से तुमने विवाह कर लिया। अब तक तुम ऐसे कार्य करते रहे, लेकिन तुम्हें मैं बलपूर्वक तुम्हें सीख दूंगा जिसमें
फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला पड़ा है, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए, परंतु विष्णु अब तुम अपने करने का पूरा फल हो। भगवान विष्णु से ऐसे कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते साफ देते हुए बोले, तुमने मुझे स्त्री से के लिए व्याकुल किया है, कार्य पूर्ण कपट पूर्ण कार्य किया है। तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से मनुष्य हो जाओ और स्त्री वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस मानव के समान मेरा मुख किया है वही तुम्हारे वानरी सेना तुम्हारी सहायता करेगी। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः तुम स्वयं भी स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त करो। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। अज्ञान से मोहित हो नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। तदंतर महान लीला करने वाले शंभु ने अपने उस विविध विश्व मोहिनी माया को, इसके कारण ज्ञान विशारद नारद मोह से ग्रसित हो चुका था। जैसे माया समाप्त किया, माया से जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। भगवान हरि के ने उन्हें उठाकर खड़ा किया और उस समय नारद जी बोले, प्रभु मैं क्या करूं, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपको श्राप दे डाला। बड़े दुर्वचन कहे हैं प्रभु, इसलिए मैंने आपके प्रति जो भी दुर्वचन कहे, जो आपको मैंने श्राप दे डाला है वो मिथ्या हो जाए, मिथ्या कर दीजिए प्रभु। मृषा हो ममो श्राप कपाला, मृषा हो ममो श्राप कृपाला, मम इच्छा ममो दीन दयाला। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। मैं आपका दास हूं, इसलिए कोई उपाय बताइए, कोई प्रायश्चित करो मैं, जिससे मेरा पाप संग्रह है जो पाप समूह है वो नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। भगवान विष्णु बोले, तात तुम खेद ना करो, एक बात बताता हूं सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव के स्तोत्रों का स्मरण करो। तुम मन में अपने दृढ़ निश्चय करके तुम शिव के स्वामी परमेश्वर शंकर जी की आराधना करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने सारे संशयों का त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो। अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना करो, पाठ करो, सतनाम स्तोत्र का पाठ, अनंतर उनकी पूजा उपासना और उन्हीं का भजन करो। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता, भस्मी भवन्त्या नायासा, सत्यम सत्यम न संशयः। भस्मी भवन्त नायासात्, सत्यम सत्यम न संशयः। जो भगवान शिव के सत्य स्तोत्रों का पाठ करता, भगवान शिव के नामों का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है क्या, जप हो जाओ शंकर सतनामा, जप हो जाओ शंकर सतनामा, जप हो जाओ शंकर सतनामा, जप हो जाओ शंकर सतनामा। हुई है तुरत हृदय विश्रामा, हुई है तुरत हृदय विश्रामा, हृदय विश्रामा, हृदय विश्रामा।
निसंदेह संसार के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिव नाम तरिं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते, संसार मूल पापानि तेषां नश्यन्ति संशयम्। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने, शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। संसार पाप का मूलभूत कारण है, लेकिन शिव नाम रूपी कुठार से समस्त पापों का नाश हो सकता है, ये ध्रुव सत्य है। भगवान शिव के नाम से सारे कष्ट सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग पाप रूपी दावा नल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव रूप नाम रूपी अमृतमयी अमृत का पान करना चाहिए। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों से यह निश्चय किया है कि भगवान शिव ही पूजा के उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी बंधन से पार करने वाले भगवान शिव हैं। भगवान श्री तीर्थम विचरते हैं। परमात्मा चंद्र के अनुपम महात्मा दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी हो जाओ। वो स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। नारद जी को समझा रहे हैं भगवान विष्णु कि तुम काशी में जाकर के भगवान शिव का भक्ति पूर्वक मनोरथ सिद्धि के लिए निश्चय ही तुम ब्रह्मलोक में जाओगे। काशी में जाने के वहां अपने पिता ब्रह्मा की विशेष रूप स्तुति वंदना करके प्रसन्नता पूर्वक बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना और प्रश्न करके उसे सुनना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों से श्रेष्ठ है, तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की महिमा का, भगवान शिव के महात्मा का वर्णन करेंगे। आज से तुम शिवाराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ। भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु नारद जी को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर वहां से अंतर्धान हो गए। उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। आज झूमते हुए कैसे इसके बाद आरती, ठीक है। मेरी लगी भोले संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। किसकी किसकी लगी है प्रीत? आप लोगों की लगी है, पक्की लगी है, लेकिन पूरी फुल लगी है कि आधी आधी लगी है? थोड़ी सी सबकी लगी है प्रीत। किसकी किसकी लगी है भोलेनाथ से? सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। भाई जान भी एक बार, हाँ पैर दर्द करने होंगे, मुझे पता चल रहा है। हाँ सब लोग खड़े होकर के सबको झूमना है, क्यों भैया ना? हाँ बाबा रामदेव के कौन कौन देखता है? बाबा रामदेव के जो टीवी में देखते हो आप, देखते हो? हाँ तो नहीं करना पड़ेगा। कपाल भाती करते हैं ना, हाँ पैरों में वो योगा कराते। योगा नहीं करना पड़ेगा, भगवान शिव के भजनों में खूब झूम जाओ, नाच जाओ। कैसे? मेरी लगी भोले संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी भोले संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। एक तो वैसे नहीं जानते हैं और वैसे में और नहीं जाने। हाँ मेरी लगी भोले संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी भोले संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय हो।
तो तब से, आई बावली में तो तब से। क्यों कहता हूँ झूमने के लिए जानते हो? भगवान की भक्ति में मीरा जी ने झूम करके भगवान को पाया। पाया ना? सुनते हैं आप लोग मीरा जी को? मीरा जी को कौन कौन जानता है? हाँ, मीरा जी भगवान को झूम करके नाच करके मनाया। हाँ, हरिदास जी ने गायन से प्रभु प्राप्त कर, सूरदास जी ने गायन करके भगवान को प्राप्त कर ना। तो आप लोग भी पाना चाहते हैं कि आइए बैठिए उठिए जाइए? ऐसे एक भक्त थे ना, तो गए वहां पर सुनने के लिए। अच्छा, नींद बहुत अच्छी आती है, कथा में आ जाओ, बहुत सुंदर नींद आती है। तो एक महाशय जी आए, तो ब्राह्मणों ने देखा, आयोजकों ने देखा, सब ऐसे मंदिर में हो रहे थे। तो आयोजक महोदय ने कहा आइए बैठिए, आइए बैठिए। तो आए और बैठ गए। बैठते उन्हें नींद आ गई। अब नींद आ गई तो पूरा कीर्तन हो गया, पूरी कथा हो गई। और फिर उन्होंने कहा, आयोजकों ने कहा भैया उठिए जाइए। बोले उठिए जाइए। बोले अच्छा। उठ गया और चला गया घर में। तो पत्नी ने कहा कि आपने कथा कौन सी सुनी है आज? बोले बहुत सुंदर कथा थी, क्योंकि वो घर में सो नहीं पाता था। बोले बहुत सुंदर कथा थी। बोले क्या सुना? बोले आइए बैठिए उठिए जाइए। बोले आइए बैठिए उठिए जाइए। पत्नी ने कहा क्योंकि माताओं में भक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो उन्होंने सोचा कि देखो तो ये असत्य वचन लेकर आ गए हैं, लेकिन ठीक है, ये सत्य मान है तो इसी में ठीक है। तब वो जो सेठ जी थे दिन में सो चुके थे, रात में नींद न आए, तो उन्होंने वही जपना प्रारंभ कर दिया, आइए बैठिए उठिए जाइए, आइए बैठिए उठिए जाइए। यही जपते रहे। तो रात्रि में एक चोर आ गया। चोर आया तो सेठ जी तो जप रहे थे अपना, तो बोला आइए। चोर ने सोचा ये देख लिया, मुझे लगता देख लिया। अब देख लिया तो क्या कर, तो जाने लगा भागने। बोले देख लिया तो चला जाऊं। तो बोले बैठिए बैठिए। सोचा कि अब तो ये बिल्कुल पक्का है, मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। तो हाथ जुड़कर आया, चोर आया और सेठ के चरणों में गिर गए, महाशय जी मुझे क्षमा कर दो, जो भी मैंने जो धन चुराया है इधर उधर से लेकर के आया हूँ सब आपको समर्पित है, लेकिन कहीं शिकायत नहीं करना। आप सारा धन रख दिया। तो वो तो कह रहे जाइए, वो चला गया धन दे करके। पत्नी ने देखा, देखे तो एक असत्य वचन में इतनी शक्ति है, श्रद्धा से उन्होंने जप किया, आइए बैठिए उठिए जाइए। चोर ने धन जितना भी लिया और धन लेकर के जहां इधर उधर चुरा कर लाया वो रख दिया। तो पत्नी कहती यदि तुम सत्य वचन सुनकर आते, प्रभु का नाम लिए होते, तो क्या भगवान नहीं मिल पाते? भगवान भी मिल जाते। इसलिए उस दिन से वो पति पत्नी दोनों वैराग्य पूर्ण होकर के संसार के समस्त बंधनों को तोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, जो कभी भजन नहीं करते थे। इसलिए भगवान का भजन बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत है। तो ऐसे नहीं हो कि आइए बैठिए उठिए जाइए। भगवान का नाम है तो झूमना है। कैसे? मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी भोले संग की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले संग की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। हमारे कैप्टन साहब हैं मनदीप जी, और बहू रानी भी कैप्टन है, दोनों कैप्टन आ जाएंगे आगे। आ जाओ आ जाओ। हाँ, झूमते कैसे? मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी भोले संग की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले संग की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने।
पासा की हरी रे मुरलिया, हरे हरे पासा की हरी रे मुरलिया, हरे हरे पासा की हरी रे मुरलिया, हरे हरे पासा की हरी रे मुरलिया। जिसका मारा जगत फिरे काले रंग पे हो, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला करे रे गुजरी, काला काला करे गुजरी, मत काले काज कर करे, काले रंग पे हो, काले रंग पे हो, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लंबे लंबे केस रहा के, 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 लंबे 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 केस रहा के, लंबे लंबे केस रहा के। तेरे मांग सिंदूर भरे, काले रंग पे मोर रुदन करे, काले रंग पे मोर रुदन करे, काले रंग पे मोर रुदन करे। नैनन में ओ नैनन में ओ नैनन में शाम समाए गो, मोर प्रेम का रोग लगाए गयो। नैनन में हाँ नैनन में हाँ नैनन में प्राण समाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में शाम समाए गो, मोर प्रेम का रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी श्याम तेरे अलकन पे, के जाऊं श्याम तेरे अलकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरे मटकन पे, के जाऊं श्याम तेरे मटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे। के जाऊं श्याम तेरे नैनन पे। वो तो तिरछी नजर चलाएगा, मोह प्रेम